हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए विजयनगर साम्राज्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 41वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी, डी मुद्रा प्रणाली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व, ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न है, अठवड़ का क्या मतलब है? ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग, बी भू राजस्व, सी आयात कर, डी वाणिज्य कर। तो अठवड़ क्या होता था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग को अठवड़ कहा जाता था। 43वां प्रश्न है, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है उसको इंगित कीजिए। ए बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, डी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो यहाँ पर ये इन क्षेत्रों के ये शासक थे। आपको मिलान करना है। मिलान करने के बाद ये पता करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। 44वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति या फिर डी 8 परामर्शदाता। 44वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन बी। 45वां प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं नीचे, और सूची 1 में राजवंश दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य। आदिल शाही राजवंश का राज्य क्षेत्र क्या था? कुतुब शाही का, निजाम शाही का, इमाद शाही का, इस तरह सामने लिखा हुआ है। तो पहले मिलान कर लेते हैं। आदिल शाही राजवंश, इसका मिलान करेंगे। यह था बीजापुर राज्य क्षेत्र। आदिल शाही जो राजवंश था वो कहाँ पर शासन करता था? बीजापुर में। और कुतुब शाही करता था गोलकुंडा। कुतुब शाही राजवंश का राज्य क्षेत्र था गोलकुंडा। निजाम शाही का राज्य क्षेत्र था अहमदनगर, सी का पहला। और इमाद शाही राजवंश का राज्य क्षेत्र था बरार, डी का चौथा। इस तरह से 2 3 1 4, 2 3 1 4। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2 3 1 4। 46वां प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी जौनपुर, डी वाराणसी। 46वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जौनपुर। 47वां प्रश्न है, कल्हड़ की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए बिल्हड़ एवं मेरुतुंग को, बी बिल्हड़ एवं मम्मट, सी जोनराज एवं मेरुतुंग या फिर डी जोनराज एवं श्रीवर। 47वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जोनराज एवं श्रीवर, ऑप्शन डी। 48वां प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? कौन थी? ऑप्शन ए भारती, बी गंगा देवी, सी वरदंबिका या फिर डी विजिका। 48वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गंगा देवी, ऑप्शन बी। 49वां प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने, बी अली आदिल शाह ने, सी हुसैन निजाम शाह ने या फिर डी मुजाहिद शाह ने। 49वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहते हैं, उसने की थी। 50वां प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ऑप्शन ए चोल राज्यकाल, बी गुप्त राज्यकाल,
सी सातवाहन राज्यकाल, डी विजयनगर राज्यकाल। 50वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विजयनगर राज्यकाल। 51वां प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध या फिर डी तालीकोटा का युद्ध। 51वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी। 52 नंबर प्रश्न है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है या कौन था? ऑप्शन ए शमसुद्दीन शाह, बी सिकंदर बुज़्ज़िकन, सी हैदर शाह, डी जैनुल आबिदीन। 52वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जैनुल आबिदीन, ऑप्शन डी। 53वां प्रश्न है कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? ऑप्शन ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु, डी कन्नड़। 53वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तेलुगु। आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना तेलुगु भाषा में की गई है। 54वां प्रश्न है कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? ऑप्शन ए पेद्दन्ना, बी तिम्मया, सी तेनाली रामकृष्ण, डी इनमें से कोई नहीं। 54वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पेद्दन्ना, ऑप्शन ए। 55वां प्रश्न है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी राजेंद्र चोल, सी हरिहर, डी बुक्का। 55वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। 56वां प्रश्न है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 56वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी। 57वां प्रश्न है किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? ऑप्शन ए राजराजा, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णदेव राय। 57वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। 58वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके लेखक। तो मनुचरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनुचरितम के लेखक होंगे अल्लासनी पेद्दन्ना, ए का पहला। पारिजात अपहरणम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है नंदी तिम्मैया, बी का दूसरा। पांडुरंग महामत्य के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सी का सही उत्तर होगा, सी का मिलान करेंगे तेनालीराम रामकृष्ण से। पांडुरंग महामत्य पुस्तक के लेखक थे तेनालीराम रामकृष्ण। आमुक्तमाल्यद पुस्तक के लेखक थे कृष्णदेव राय। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। 58 का ऑप्शन ए सही होगा। 69 नंबर प्रश्न है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 सही है और 1 का निर्माण नहीं कराया, वो बताना है, वही होगा उत्तर। ऑप्शन ए कृष्ण स्वामी मंदिर, बी विट्ठल स्वामी मंदिर, सी हजार रामा स्वामी मंदिर, डी मीनाक्षी मंदिर। 59वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मीनाक्षी मंदिर। 60वां प्रश्न है किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए आमुक्तमाल्यद, बी मनुचरितम, सी पारिजात अपहरणम, डी मदुरा विजय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आमुक्तमाल्यद। 61वां प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे आलोकप्रिय करों को समाप्त किया? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय या फिर डी सदाशिव राय। तो किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी।
62वां प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ऑप्शन ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। बी, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी। सी, फतेह खान ने निजामुल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। डी, 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। 62वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। 62 का ए। 63 नंबर प्रश्न है, जब राजा वोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए, सदाशिव। बी, तिरुमाल। सी, रंगा द्वितीय। डी, वेंकट द्वितीय। 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वेंकट द्वितीय। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन ए, हुसैन शाह। बी, जैन उल आबिदीन। सी, इब्राहिम आदिल शाह। डी, महमूद द्वितीय। 64वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह। 64 का सी ऑप्शन सही है। 65 नंबर प्रश्न है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ऑप्शन ए, राम राय या राम राजा। बी, तिरुमल। सी, नरसानायक। डी, इनमें से कोई नहीं। 65वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राम राय या राम राजा। ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध, 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए, अच्युतदेव राय। बी, सदाशिव राय। सी, कृष्णदेव राय। या फिर डी, देवराय द्वितीय। 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? ऑप्शन ए, राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। बी, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। सी, ए एवं बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, ए और बी दोनों। 68 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, बीजापुर। बी, अहमदनगर। सी, गोलकुंडा। डी, बरार। 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बरार। 69वां प्रश्न है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? ऑप्शन ए, पानीपत का तृतीय युद्ध। बी, अदोनी का युद्ध। सी, तालीकोटा का युद्ध। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। 69वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? वह कौन सा यात्री था? ऑप्शन ए, निकोली द कोंटी। बी, डोमिंगो पाएस। सी, फर्नाओ नूनिज। डी, सीजर फ्रेडरिक। 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीजर फ्रेडरिक। 71 नंबर प्रश्न है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए, विट्ठल के रूप में विष्णु को। बी, विट्ठल के रूप में शिव को। सी, विट्ठल के रूप में गणेश को। या फिर डी, विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को। 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। कौन सा? विट्ठल स्वामी का मंदिर। 72 नंबर प्रश्न है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? ऑप्शन ए, विट्ठल स्वामी मंदिर। बी, हजार रामा स्वामी मंदिर। सी, मीनाक्षी मंदिर। डी, इनमें से कोई नहीं। 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
हजार रामास्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए मदुरा के पांड्य शासकों ने, बी मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, सी मदुरा के नायकों ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मदुरा के नायकों ने। 73 का सी। 74 नंबर प्रश्न है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लिपाच्छी को, बी अनेगुंडी को, सी कुम्भकोणम को, या डी श्रीरंगम को। 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लिपाच्छी को, ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 बड़वा, वेशवेग, राय, गंडपेद्र, और सूची 2 में उनसे संबंधित तथ्य। वड़वा, वड़वा क्या होता था? तो वड़वा होता था उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग, उनको कहा जाता था बड़वा। ए का डी ऑप्शन, ए का चौथा। और वेश वेग क्या होता था? वेश वेग, वेश वेग दासों का क्रय विक्रय कहलाता था। वेश वेग क्या होता था? दासों का क्रय विक्रय। राय, राय क्या होता था? तो राय विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। राय क्या होता था? विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय, जैसे कृष्णदेव राय। गंडपेद्र ये क्या होता था? ये पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा था। डी में तीसरा सही है, पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा, गंडपेद्र। इस तरह से 75 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 2 1 3, 4 2 1 3, 75 का ए। 76 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में लिखा हुआ है भंडारवाद ग्राम भूमि, मान्या भूमि, अमरम भूमि, रत्तकोड़गे भूमि। ये विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं और उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड तथ्य दिए हुए हैं। तो और इसके ऑप्शन यहाँ पर अगले पेज में दिए हुए हैं। ए में दिया है 1 2 3 4, 2 1 3 4, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मिलान कर लेते हैं पहले। भंडारवाद ग्राम भूमि क्या होती थी? तो ये होती थी राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि होती थी। ए का पहला सही है। मान्या भूमि होती थी राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। बी का दूसरा। अमरम भूमि क्या होती थी? अमरम भूमि सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि होती थी। रत्तकोड़गे भूमि क्या होती थी? युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि को रत्तकोड़गे भूमि कहा जाता था। इस तरह से डी का चौथा और सी का तीसरा सही है। 1 2 3 4। इस तरह से 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 77वां प्रश्न है, वीर पंचाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अभिजात्य वर्ग, बी दस्तकार वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दस्तकार वर्ग। दस्तकार वर्ग को वीर पांचाल भी कहा जाता था। 78 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। उबली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली करमुक्त भूमि, ये सही है। कुट्टग पट्टे पर ली गई भूमि होती थी। कुदी कृषक मजदूर होते थे। मान्या भूमि राज्यों के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, यह ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
79 नंबर प्रश्न है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? ऑप्शन ए प्रधानी या महाप्रधानी, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वनायक, डी इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब है प्रधानी या महाप्रधानी, ऑप्शन नंबर ए, 79 का ए। 80 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सभानायक, सर्वनायक, माननीय प्रधानम, मुद्राकर्ता और उससे संबंधित कौन सा पद होता था, यह दिया हुआ है सूची 2 में, तो मिलान कर लेते हैं। सभानायक कौन होता था? सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। ए का पहला है, ए का पहला 2 जगह पर है, एक है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। सर्वनायक कौन होता था? तो सर्वनायक होता था मुख्य सचिव, बी का दूसरा। ऐसा केवल ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में। माननीय प्रधानम कौन होता था? तो माननीय प्रधानम होता था गृह मंत्री, सी का तीसरा। मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला होता था, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। इस तरह से आज के वीडियो का यहीं पर हम अंत करेंगे। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।